सपा में विलय के बाद भतीजे अखिलेश के लिए चाचा शिवपाल ने झोंकी ताकत, लेकिन क्या हुआ हासिल? बहू डिंपल यादव की जीत के शिवपाल यादव बने थे साथी, लेकिन अब क्या है सपा में उनकी हैसियत? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल ने प्रसपा का कर तो दिया था विलय, लेकिन भतीजे से कम हो पाई दिल की दूरी। अखिलेश ने चाचा को सपा में दे दिया सम्मान, लेकिन क्या चाचा को मिल पाएगी शक्ति? मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को कौन नहीं जानता। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सैफई परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने वाले चाचा शिवपाल पर अब बीजेपी की नजर है और बीजेपी चाचा शिवपाल को कैसे भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है ताकि वे अखिलेश यादव को कमजोर कर सके। लेकिन बीजेपी ये क्यों करना चाहती है, चलिए आपको विस्तार से हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक यानी कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच दूरियां कम हुई। साथ ही मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ तब वे मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद भी थे। ऐसे में मैनपुरी सीट खाली हुई और उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को जीत मिली। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का विलय भी सपा में कर दिया। इस विलय के बाद 6.5 साल से परिवार में जो दूरियां बनी थी वो अब कम होने लगी। डिंपल यादव की जीत के बाद ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करने की घोषणा की थी। शिवपाल यादव पिछले 6 बार से मैनपुरी की जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। डिंपल यादव की जीत में जसवंत नगर सीट का एक बड़ा योगदान माना जाता है कि इसी जीत से खुश होकर शिवपाल यादव की पार्टी सपा में विलय हो गई। डिंपल यादव के मैनपुरी में चुनाव जीतने के बाद चाचा शिवपाल यादव का सम्मान भी बढ़ा था। शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र यानी कि जसवंत नगर में डिंपल यादव को 1,64,916 वोट मिले थे। मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में से डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर से मिला। इसके बाद अखिलेश यादव की करैल विधानसभा से डिंपल यादव को वोट मिला। 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा कुनबे में बड़ी दूरियां 2022 के चुनाव से पहले कम होना शुरू हुई। हालांकि रिश्तों में पुरानी मिठास नहीं दिख पाई। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने सपा के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें जसवंत नगर के अलावा कोई भी सीट नहीं दी। कार्यकर्ताओं में दोनों दलों के एक साथ आने के बाद जोश तो बढ़ा, लेकिन अलग अलग समय पर शिवपाल यादव को उचित सम्मान न मिल पाने की बात कहते हुए कार्यकर्ता निराश दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी अखिलेश यादव को लेकर यह कहा गया कि उन्होंने शिवपाल यादव को उचित सम्मान नहीं दिया। शिवपाल यादव अलग अलग समय पर इशारों में यह बात भी कह गए। इस बीच शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। प्रसपा के सपा में विलय होने के बाद शिवपाल यादव को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। हालांकि उनके साथ 13 दूसरे लोग भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। इस पद पर शिवपाल यादव के अलावा आजम खान, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा जैसे नेता भी शामिल हैं। सपा में विलय के दौरान शिवपाल यादव को कई महत्वपूर्ण पद देने की चर्चा भी चली, लेकिन महासचिव बनाने के अलावा कोई और दायित्व उन्हें नहीं मिला। चर्चा में शिवपाल यादव को पार्टी दफ्तर में एक कमरा मिलने की बात भी कही गई थी, लेकिन वह भी अब तक नहीं मिला। सपा में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर से कैडर को मजबूत करने की कवायद भी शुरू की है। जनवरी के आखिरी दिनों में महासचिव का पद मिलने के बाद उन्होंने पिछले 6 महीने में राजनीतिक और व्यक्तिगत यात्राओं के साथ पूरे प्रदेश में कैडर के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जौनपुर में पूर्व डीजीपी के भाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए तो वहीं आजमगढ़ पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक भी ली। अपने पूर्वांचल दौरों के दौरान शिवपाल यादव बलिया भी गए, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन यूपी में 50 सीटें जीतने वाला है। सपा में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद शिवपाल यादव ने एक बार फिर से कैडर को मजबूत करने की कवायद शुरू की है। यूपी नगर निकाय चुनावों से लेकर सपा की कार्यकारिणी लिस्ट तक की बात की जाए तो शिवपाल कुनबे से जुड़े लोगों में असंतुष्टि नजर आई। निकाय चुनाव के दौरान किसी भी नगर निगम में शिवपाल यादव अपने प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए थे। हालांकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 1-2% उनकी बात रखी गई थी। मीडिया हलचल यूपी यूके।